नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना से शुरुआत कर रहे हैं जिसने क्रिप्टो की दुनिया में ना थोड़ी हलचल मचा दी। किसी ने, आप मानेंगे नहीं, पब्लिक कमेंट में अपना पूरा का पूरा वॉलेट सीड फ्रेज शेयर कर दिया। हाँ, सुनने में ही यकीन नहीं होता और सच कहूं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है ये। बिल्कुल। तो इसी चीज को देखते हुए आज हमने सोचा कि इसी पर थोड़ी बात करें, समझें कि ये सीड फ्रेज आखिर होता क्या है, इसे शेयर करना इतना रिस्की क्यों है और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी क्रिप्टो संपत्ति को सेफ कैसे रखें। सही बात है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये सीड फ्रेज आखिर है क्या चीज? देखिए, सीड फ्रेज या रिकवरी फ्रेज भी कहते हैं इसे। हम्म। ये आमतौर पर 12 या 24 अंग्रेजी शब्दों का एक सीक्वेंस होता है। अच्छा, 12 या 24 शब्द? हाँ, आप इसे अपने क्रिप्टो वॉलेट की एक तरह की मास्टर चाबी समझ सकते हैं। ये शब्द एक खास ऑर्डर में होते हैं और आपके वॉलेट की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है ना, उसको बनाते हैं। मास्टर चाबी। ओके। हम्म। मतलब अगर किसी का फोन मान लीजिए खो गया या टूट गया या ऐप डिलीट हो गया, तो इन्हीं शब्दों से वॉलेट वापस मिल सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही इसका सबसे बड़ा काम है। और ये सीड फ्रेज जो है, ये आपके वॉलेट में रखी हर चीज, मतलब बिटकॉइन, इथीरियम, यूएसडी, कोई भी टोकन हो, सबको अनलॉक कर सकता है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। ये सिर्फ पासवर्ड जैसा नहीं है, ये पूरे वॉलेट का कंट्रोल है। जैसे समझिए बैंक अकाउंट का पासवर्ड या डेबिट कार्ड का पिन होता है ना, हाँ हाँ। वैसे ही सीड फ्रेज आपके क्रिप्टो वॉलेट की अल्टीमेट चाबी है, सबसे पावरफुल। तो अगर कोई इसे किसी और को दे दे, तो वो एक तरह से अपना पूरा डिजिटल खजाना ही पकड़ा रहा है दूसरे के हाथ में। बिल्कुल सही। इसे अपना बैंक लॉकर किसी अजनबी को देने जैसा कहा गया है, पर मैं कहूंगी ये शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ओह, क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई स्कैमर या आजकल जो ऑटोमेटेड बॉट्स होते हैं ना, हाँ हाँ, बॉट्स तो हैं। उनको जैसे ही ये फ्रेज मिलता है, वो सेकंडों में आपके वॉलेट में लॉगिन करके सारा फंड निकाल सकते हैं, सेकंडों में। अरे बाप रे! अब ब्लॉकचेन की दुनिया में तो कोई अंडू बटन या कस्टमर केयर जैसा कुछ होता नहीं है, फिर कि पैसे वापस आ जाएं, है ना? यही तो सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस इर्रिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार फंड गया तो वो हमेशा के लिए गया। अगर किसी ने अपना सीड फ्रेज शेयर कर दिया, तो टेक्निकली और प्रैक्टिकली वो वॉलेट अब उसका रहा ही नहीं, वो किसी और का हो गया। ये तो वाकई डरावना है। तो फिर ऑनलाइन दुनिया में, जैसे सोशल मीडिया या यूट्यूब कमेंट्स में, ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं, मतलब खतरे के संकेत, जिन पर ध्यान देना चाहिए? कई चीजें हैं। पहली तो ऐसी कमेंट्स जो टॉपिक से बिल्कुल हटकर हों और उनमें अचानक से वॉलेट या सीड फ्रेज का जिक्र आ जाए, जैसे अरे वाह बढ़िया वीडियो, वैसे मेरा ट्रस्ट वॉलेट सीड फ्रेज ये रहा। हाँ, ये तो पक्का स्कैम लगता है। ये लगभग हमेशा या तो स्कैम होता है या किसी बॉट का काम। फिर अजीब से यूजर नेम आपने भी देखे होंगे, @user-xyz789 या @cryptopro99 टाइप के। हाँ हाँ, बिल्कुल रैंडम से लगते हैं। वो अक्सर फेक प्रोफाइल या बॉट्स ही होते हैं। और कोई भी इंसान जो सच में पब्लिक में अपना सीड फ्रेज डाल रहा है, या तो वो बेचारा बिल्कुल नया है, भोला है, या फिर वो जानबूझकर किसी स्कैम का चारा बन रहा है। असली यूजर ऐसा कभी नहीं करते। और वो वाली कमेंट्स जो बहुत तारीफ से शुरू होती हैं और फिर अचानक बताते हैं कि उन्होंने किसी खास वॉलेट से इतना कमा लिया, जैसे क्या बात है, मैंने भी XYZ वॉलेट यूज किया और 5 गुना प्रॉफिट कमाया। हाँ, ये क्लासिक शिलिंग है, किसी अनजान वॉलेट, एक्सचेंज या स्कीम को प्रमोट करने का तरीका, या फिर आपको किसी फेक वेबसाइट पर ले जाने की कोशिश। इनसे तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे खतरों को देखते हुए अपनी क्रिप्टो को, अपने वॉलेट को सेफ रखने के कुछ पक्के तरीके क्या हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल, अपना सीड फ्रेज कभी भी डिजिटल फॉर्म में स्टोर ना करें। मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ईमेल में नहीं रखना, किसी क्लाउड ड्राइव पर नहीं डालना। ओके, तो फिर कैसे रखें? हमेशा कागज पर लिखकर या आजकल मेटल प्लेट्स आती हैं, उन पर एनग्रेव करके किसी सेफ ऑफलाइन जगह पर रखें। ऐसी जगह जहां सिर्फ आपको पता हो। ऑफलाइन मतलब डिजिटल दुनिया से बिल्कुल दूर। हाँ, और ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए अपने एक्सचेंज अकाउंट्स जैसे बाइनेंस, वजीरएक्स, OKX या जहां भी मुमकिन हो, वॉलेट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर ऑन रखें। 2FA, ठीक है। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। और हमेशा जाने माने भरोसेमंद वॉलेट्स ही यूज करें, जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या फिर लेजर जैसे हार्डवेयर वॉलेट्स और भी सेफ माने जाते हैं। और ये जो लिंक्स वगैरह आते रहते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पर, हाँ, उनसे बहुत सावधान।
फिशिंग अटैक्स बहुत कॉमन है, मतलब नकली लिंक्स या वेबसाइट्स जो असली जैसी दिखती हैं ताकि आपका सीड फ्रेज या पासवर्ड चुरा सकें। कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपना वॉलेट कनेक्ट या लॉगिन न करें। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ही जाएं। और जैसा हमने शुरू में कहा, पब्लिक कमेंट्स में तो भूल कर भी अपने वॉलेट या क्रिप्टो होल्डिंग्स के बारे में कुछ भी शेयर ना करें। बिल्कुल नहीं। तो निचोड़ ये है कि आपका सीड फ्रेज आपकी डिजिटल तिजोरी की आखिरी चाबी है। इसे सीक्रेट रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसे शेयर करना मतलब सीधे सीधे सब कुछ गंवाना। तो बॉटम लाइन यही है कि सीड फ्रेज ही सब कुछ है, उसे प्राइवेट रखना है बस। सही कहा। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, जो लोग कभी कभी पब्लिक में अपना सीड फ्रेज डाल देते हैं, क्या वो सिर्फ नादान होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, या फिर वो अनजाने में स्कैमर्स के लिए एक तरह से जरिया बन रहे होते हैं? ये सोचने वाली बात है जरूर। खैर, जो भी सुन रहे हैं उनके लिए मैसेज क्लियर है, आपका सीड फ्रेज सिर्फ आपका सीक्रेट है, इसे संभाल कर रखें। लॉक।